ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणेशाय नमः। गुरुदेवाय नमः। पितृदेवाय नमः। माँ सरस्वती वाग्वादन्ये नमः। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसी माता की जय। वृंदा महामाई की जय। जय श्री राम। नमस्कार। आइए मेरे सभी साथियों से अनुनय विनय निवेदन है कि आइए परम पावन परम पवित्र परम पुण्य को देने वाला कार्तिक महात्म्य की दिव्य कथा के रसपान करते हुए आइए आज तृतीय अध्याय का महात्म्य श्रवण कीजिए, क्योंकि तृतीय अध्याय का महात्म्य में विशेष रूप से है संपूर्ण पापों को जलाने वाला, एकादशी के महात्म्य को बढ़ाने वाला, परमात्मा के श्री चरण कमलों में प्रीति बढ़ाने वाला एवं ज्ञात अज्ञात सर्व पापों को मिटाने वाला, घर में स्थिर लक्ष्मी को देने वाला महात्म्य की विशेष विशेषता है। तो कार्तिक महात्म्य के पहले और द्वितीय अध्याय में आपने रसमयी रहस्यमयी कथा श्रवण की। तृतीय अध्याय में द्वारकाधीश भगवान श्री हरि भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण भगवान की प्रिय भाविनी सत्यभामा निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे नारायण, हे प्रिय, हे परमेश्वर, हे पति स्वरूप, आप सभी काल में व्यापक है, सभी काल आपके लिए समान है, सभी महीने, वर्ष के सभी महीने, सभी ऋतुएं, सभी समय, दिन रात आपकी ही विशेषता और श्रेष्ठता मानी जाती है। लेकिन ये कार्तिक महात्म्य की क्या विशेषता है और कार्तिक महात्म्य ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने का ही इतना विशेष पुण्य क्यों कहा जाता है और सब तिथियां एकम से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत, अमावस्या पर्यंत सभी तिथियां आप में ही समाहित है, लेकिन एकादशी तिथि आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका रहस्य क्या है? इसका क्या कारण है? नारायण मुझ पर कृपा करते हुए इसका व्याख्यान कीजिए। तो गुरुवर सुना रहे हैं कार्तिक महात्म्य के तृतीय अध्याय के अंतर्गत गुरुदेव शिष्यों को सुना रहे हैं कि जैसे ही सत्य शक्ति सत्यभामा जी ने नारायण से निवेदन किया तो भगवान ने क्या कहा, हे प्रिय, हे अर्धांगिनी, तुमने बहुत अच्छा बात प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात सुनी है, तो ध्यान से सुनो। इसके रहस्य को सुनने मात्र से ही प्राणी के पाप छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, लेकिन कृपया ध्यान के साथ सुनना। और मैं भी सभी अपने श्रोताओं को, देश और विदेश से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को विशेष रूप से मैं आग्रह करूँगा कि ये कार्तिक का महात्म्य, ये दिव्य कथा, ये रहस्यमय कथा आपको श्रवण करने को YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कथा में वर्णन आता है कि ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के मुखारविंद से इस कथा को सुनने का विशेष महात्म्य है। इसी शास्त्रों के वर्णन को मैं अग्रसर करता हुआ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार एक समय की बात है कि महाराजा वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न किया था देव ऋषि नारद से, और नारद जी ने क्या बताया था कि कार्तिक महात्म्य श्रेष्ठ क्यों है, एकादशी श्रेष्ठ क्यों है। प्राचीन काल की बात है, राजा पृथु ने
नारद मुनि से पूछा और नारद ने क्या बताया, अब आप भी ध्यान से सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन समय की बात है। एक समय शंखासुर अर्थात शंख नामक का एक असुर राक्षस बहुत बड़ा बलवान, अत्याचारी, दुराचारी, पापालुप्त हो चुका था। शंखासुर ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया, अर्थात मृत्युलोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में अपनी ध्वजा पताका फहरा दी। अर्थात इस तीनों युगों, तीनों लोकों को उसने जीत लिया। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके 10 दिक्पाल, जो 10 दिशाओं के देवता हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, यमराज, नृत्य, वरुण देव, वायु, वायव्य, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत इत्यादि 10 दिशाओं के जितने देवता हैं, इन सब को बंदी गृह में डाल दिया, अर्थात बलपूर्वक उनका द्रोहण कर लिया। तो संपूर्ण लोकों को जीतने के बाद उनके अधिकार भी छीन लिए, अर्थात पवनदेव भी शंखासुर के आदेश से चलता था। अग्निदेव की भी अग्नि ज्वलता जो है शंखासुर के हाथ में थी। वरुण देवता शंखासुर के आदेश से ही बरसात करते थे, अर्थात इस सृष्टि में प्रकृति को शंखासुर ने अपने हाथ में ले लिया। और शंखासुर के डर के मारे स्वर्ग लोक के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी डर के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंब के साथ छुप करके, बच करके अपना समय बिताने लगे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर के अपना समय बिताने लगे, समय पास करने लगे। उधर जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने वाले हैं, तो उसने सोचा ऐसी कोई दिव्य शक्ति है, अर्थात देवताओं को जीत लिया, 10 दिक्पालों को जीत लिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन फिर भी देवी देवता खुशी से कैसे रह रहे हैं, उन्हें आनंद कैसे मिल रहा है, उनकी रक्षा कैसे हो रही है, ऐसी कोई दिव्य शक्ति, कौन सी ऐसी शक्ति उनके पास बच गई जो मेरे हाथ अभी तक नहीं आई। शंखासुर ने ऐसा विचार किया, ऐसी कौन सी शक्ति है, कोई जरूर ऐसी शक्ति है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान बैठे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि देवताओं की शक्ति जो है वेदों में है, वेद मंत्रों में है, बीज मंत्रों में है। अर्थात देवताओं को जो शक्ति संपन्न करती है वो हमारे 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद में, वेदों में वैदिक मंत्र हैं, वेदों में बीज मंत्र हैं, वेदों में रहस्य मंत्र हैं। और अर्थात इंद्र की सत्ता के ऊपर शंखासुर ने राज तो कर लिया, लेकिन वेदों का अभिवादन, वेदों की शक्ति अभी भी देवताओं के पास ही है। इस प्रकार देवताओं ने भी दिव्य ज्ञान से विचार करके दैविक शक्ति को ब्रह्मा के द्वारा उस 4 वेदों को नारायण के धाम में, सत्य लोक में, वैकुंठ लोक में पहुंचा दिया। अर्थात देवताओं को दुर्बल हो चुके थे, निर्बल हो चुके थे, उन्हें डर सता रहा था कि वेद की शक्ति, वेदों की महिमा कहीं असुर के हाथ लग गई फिर तो सृष्टि का सर्वनाश ही हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने उस शक्ति को, उन वेदों को नारायण के धाम सत्यलोक में स्थापित कर दिया। तो नारद जी राजा पृथु को क्या सुना रहे हैं, ऐसा सोच करके, ऐसा जब जाना तो असुर राज शंखासुर ने भगवान विष्णु के सत्यलोक से वेद चुराने के लिए, छीनने के लिए सत्यलोक में प्रवेश करने जा पहुँचे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन
हमारे शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ मास से लेकर के कार्तिक मास तक 4 महीनों के लिए देवता सो जाते हैं, अर्थात भगवान एक लीला करते हैं। तो हुआ भी क्या कि जब शंखासुर सत्यलोक में गया तो देवता सोए हुए थे, अर्थात भगवान नारायण, भगवान हरि, भगवान विष्णु सत्यलोक में शेषनाग के शैया पर स्वर्ण मुद्रा में, सेन मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। लेकिन नारायण ने तो, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वविद हैं, सर्वविदित हैं, तो नारायण ने शंखासुर को आने को, आभास को जानते हुए वेदों को सत्यलोक से निकाल करके हे क्षीर सागर में, समुद्र में समाहित कर दिया, सागर में समाहित कर दिया। तो जैसे ही शंखासुर चुराने के लिए पहुंचा, उनको आता देख करके भगवान विष्णु ने उसकी नीति जान करके उसके संपूर्ण वेदों को, बीज मंत्रों को, दैविक मंत्रों को, दैविक शक्तियों को हो जल में छुपा दिया। शंख ने भी वेद मंत्र तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन ना तो उसे वेद मंत्र मिले और ना ही उसे बीज मंत्र मिले। शंखासुर को वेदों का कोई रहस्य उसके हाथ नहीं लगा, अर्थात समुद्र में ढूंढते ढूंढते वो थक गया, निराश होकर के, हार होकर के अपने धाम में, अपने राजगद्दी पर आकर के बैठ गया। तो उस समय श्री ब्रह्मा जी ने पूजा की सामग्री इकट्ठी करी, समस्त देवी देवताओं को आवाहित करके भगवान नारायण के सत्य धाम में, भगवान के सत्यलोक में, बैकुंठ लोक में नारायण की शरण में आए और सभी देवी देवताओं ने भगवान को गहरी निद्रा में सोते हुए देख करके उसे जगाने का प्रयत्न किया। देवी देवताओं ने भगवान को जगाने के लिए शंख इत्यादि ध्वनि की, ढोल नगाड़े वाद्य यंत्रों के द्वारा, ढोल के इत्यादि के गंध इत्यादि संपूर्ण गंध, धूप दीप इत्यादि से भगवान की स्तुति करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने से भगवान की निद्रा भंग हुई, क्योंकि हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में घंटा लगा होता है, ढोल नगाड़े मजीर मजरा इत्यादि होते हैं, तो सब चीज़ जो है भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के एक माध्यम है। अब घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने का भाव, एक तो आप प्रवेश के लिए परमिशन मांग रहे हैं, दूसरे नंबर के ऊपर आप दैविक घंटी को, एक सूक्ष्म ध्वनि को अपने बुद्धि में, आपकी आत्मा के द्वारा आभास करते हुए परमात्मा की सत्यता का निरूपण होता है। तो ब्रह्मादि देवताओं ने भी घंटा, शंख, मजीरा, नाद, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, धूप दीप इत्यादि अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के द्वारा भगवान की स्तुति करी, जिससे भगवान योग निद्रा से जागे। और देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की पूजा करी, षोडशोपचार, सहस्रोपचार, अष्टोत्तर शत उपचार भगवान की पूजा करी, भगवान की अर्चना करी, भगवान को नमन किया, भगवान को प्रार्थना करी। और श्री हरि ने भी, नारायण भगवान ने भी प्रसन्न होकर के देवताओं को आशीर्वाद दिया, देवताओं को वरदान दिया। भगवान कहते हैं, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट मांगिए, अर्थात आपकी जो भी इच्छा है आप वर मांग लीजिए, मैं अवश्य तुम्हें वो वर प्रदान करूँगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त से मैं उठ करके मेरी अर्चना करेंगे, तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के लिए पूजा करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैंने द्वितीय अध्याय में बताया था कि जो कार्तिक महीने के जो व्रत शुरू होते हैं, ये एकादशी अश्विन मास की एकादशी से, अर्थात विजयदशमी दशहरा
दशहरे से अगले दिन जो एकादशी आती है उस दिन से एकादशी का महात्म्य शुरू हो जाता है। आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले वर्षों में आप पहले ही वो तैयारी कर लें ताकि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से कार्तिक महात्म्य की कथा और व्रत आप शुरू कर सकें। श्रोताओं, मेरे साथियों, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी सत्य भावना, आपकी सनातन की ये सत्य शक्ति मुझे आप तक ये सत्कर्म करने को प्रेरित करती है। नारायण कहते हैं कि जिस प्रकार आपने मेरा पूजन किया, एकादशी के दिन मुझे जगाया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो मेरी अर्चना करेंगे, तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण उसे उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होगी, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। यह जो पाद्या, अर्घ्य, आचमन, जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली हो करके आपका कल्याण करेगी। अर्थात हम देवी देवताओं को पूजन करने के लिए जो भी सामग्रियाँ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं वो संपूर्ण सामग्रियाँ जिस भाव से हम भगवान को अर्पित करते हैं उसी प्रकार हमें भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शंख जो वेद चुरा करके ले गया, चुराने के लिए गया, समुद्र में वेद समाहित हो गए, मैं उस शंखासुर को मार करके आता हूँ। भगवान कहते हैं आप परेशान हैं, विपत्ति आई है आपके ऊपर, आप में जीवन में विलंब हो रहा है, शंखासुर से आप त्रासित हैं, आप चिंता मत करो, उस शंखासुर को मैं अभी इसी क्षण तत्काल ही मौत के घाट उतार दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। आज से मंत्र, बीज और वेदों के चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। नारायण ने घोषित कर दिया। इस बात का एक प्रमाण मिल गया कि कार्तिक मास ही भगवान को इतना प्रसन्न क्यों है, कार्तिक मास में ही स्नान का इतना पुण्य क्यों मिलता है। क्यों? क्योंकि जो वेद भगवान ने जल में समाहित करे थे, वरदान दे दिया। वैसे तो ये ब्रह्मलोक में निवास करेंगे, लेकिन कार्तिक महीने में 1 मास तक ये सारे संपूर्ण वेद, वैदिक मंत्र, वैदैविक शक्तियाँ जल में समाहित होगी। और जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले तीर्थों में, कुआं, बावड़ी, संगम में स्नान करेंगे, उनके अंदर वो दिव्य शक्तियों का संचार प्रसार समाहित हो जाएगा, अर्थात मनुष्य तन का विशेष रूप से कल्याण हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार आप लोग ऋषि महर्षि को साथ लेकर के मेरे साथ चलें, जो कार्तिक मास में पहर रात्रि रहने पर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह साक्षात अक्सर से अमृत के समान फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देने आशीर्वाद रूप में मिलते हैं। अर्थात उन्हें धन संपत्ति के लिए, संतान सुख के लिए है, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। जो कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के लिए दीप दान करते हैं, उनके घर में तो भगवान धन कुबेर निवास करते हैं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। मेरी आज्ञा अनुसार तुम सबका धन धान्य बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया, कार्तिक महीने का व्रत किया, आप लोगों को भी पूजनीय है, प्रशंसनीय है जो इस प्रकार पूजन करते हैं।
आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष से एकादशी तिथि को जगाया, अर्थात शंखासुर से त्रासित होकर के देवी देवताओं ने सत्यलोक में बैकुंठ लोक में जाके भगवान को जगाने का प्रयत्न किया और भगवान जागे, वरदान दे दिया। इसीलिए जो 4 महीने से भगवान शयन मुद्रा में थे, इसलिए एकादशी को उठाया, इसलिए एकादशी को अमर पद की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात एकादशी तिथि को जगाया, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझे बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, वह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों को करने से नहीं मिलता, अर्थात कार्तिक का व्रत, कार्तिक की उपासना, कार्तिक का महात्म्य सर्वोपरि है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। नियम क्या क्या हैं, नियम कैसे धारण करने हैं, नियम कौन कौन से धारण करने हैं, ये आपको चौथे अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में बताएंगे। तो मेरे साथियों, धन्य हैं आप, और मेरा भी ये परम सौभाग्य है कि मुझे इस प्रकार सनातन से जुड़े हुए दैविक वैदिक शास्त्रों के इस आख्यान को आप तक पहुंचाने का श्रेय मिल रहा है। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा मुझे प्रेरित करते हैं ताकि मैं जन कल्याण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन की सिद्धि के लिए और आप सज्जनों का कल्याण करने के लिए ये छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रयास करता रहूं। भटकने वाले, भटकाने वाले तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन आत्मिक शांति देने वाला, आत्मा को आनंद देने वाला, आत्मा को शांति देने वाला, जीवन का सफल करने वाला, ये शास्त्रों का रहस्य, शास्त्रों का आशीर्वाद आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। साथियों, बस श्रवण करके जितना हो सके इसका आचरण कर लीजिए। कीजिए नित्य प्रति तुलसी की पूजा, दीपदान कीजिए, श्रवण के महात्म्य को, कार्तिक के महात्म्य को श्रवण। बोलिए माधव भगवान की जय, तुलसी महामाई की जय, वृंदा महामाई की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक महात्म्य के तृतीय अध्याय की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। साथियों, इसी के साथ हम तृतीय अध्याय को देते हैं विराम। हो आपका कल्याण और साथ में मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।